बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एमक्यूएम का मरकज़ 90 नहीं बल्कि लाल हवेली है। जिसको लाल हवेली चाहिए वो मेरी लाश से गुजर कर ही हासिल कर सकता है। शेख रशीद ने ये दावा किया था और अपने जो दावे के ऊपर वो साबित कदम भी रहे और उनको बड़ा रिलीफ मिल गया है। और सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने उन पर तनकीद की थी कि ठीक है, आपकी हवेली है, आपकी जगह है या नहीं ये अदालतों ने तय करना है, लेकिन आपने ख्वामख्वाह एमक्यूएम का मरकज़ 90 का जिक्र क्यों किया है? क्या इम्तियाजी सलूक की वजह से किया है या पॉलिसीज़ की वजह से किया है? और बुनियादी मकसद आपका क्या है कि आपकी हवेली का तनाज़ा आपकी जायदाद है, आपकी है या नहीं अदालतों ने तय करना है, लेकिन आपने तंज़ क्यों किया? क्योंकि एमक्यूएम का मरकज़ कराची में है और आपका जो भी घर या हवेली वो चूँकि रावलपिंडी में है और आप शायद बहुत सारे लोगों के करीब हैं, और चूँकि एमक्यूएम का जो मरकज़ है वो बहुत सारे लोगों से दूर हो चुका था, इस वजह से ये तंज़ किया। सार्फिन ने अच्छा खासा इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हकीकत भी है। चूँकि मामला कराची का और रावलपिंडी का था, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर यही सलूक होता नज़र आया है। शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिल गया है जी। इस केस में जो 7 रोज़ का नोटिस था एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक का, सेशन अदालत ने शेख रशीद और उनके भाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की है और जो नोटिस था, नोटिफिकेशन था, उसको सस्पेंड कर दिया है। इससे कबल जो मतरूका वक्फ अमलाक था उसने 7 रोज़ का नोटिस देते हुए शेख रशीद से कहा था कि हमने शेख रशीद को मुतअद्दिद बार ये कहा कि जी ये जो हवेली है, लाल हवेली तारीखी रावलपिंडी में, इस हवाले से शेख रशीद से कहा गया था कि वो दस्तावेजात पेश करें कि ये हवेली अगर उनके पास उनकी है तो ओरिजिनल, अगर वो मालिक हैं तो दस्तावेजात दें, लेकिन वो दस्तावेजात नहीं दे सके थे। तो इस वजह से जो मतरूका वक्फ अमलाक है उसने आखिरी हतमी नोटिस दिया था शेख रशीद साहब को। इस पर शेख रशीद साहब तिलमिला उठे थे और उन्होंने ये बयान दिया था कि जी एमक्यूएम का मरकज़ 90 थोड़ी है, ये लाल हवेली है और लाल हवेली कोई खाली नहीं करा सकता। फिर वो सेशन अदालत गए, वहाँ से ये जो नोटिस है वो सस्पेंड करवा दिया है उन्होंने। अदालत से बड़ा रिलीफ ले लिया और उसके बाद अब एक ताज़ा तरीन बयान दागा है शेख रशीद ने, और शेख रशीद ने कहा है कि जी कोई है जो लाल हवेली को हासिल करना चाहता है, मुझसे छीनना चाहता है, तो मेरी लाश पर से उसको गुजरना पड़ेगा। और साथ में ये कहा कि मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जिसने कलाशनकोफ केस में 7 साल की सज़ा काटी। इसके अलावा जो कोर्ट मार्शल मेरा हुआ और मैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तशद्दुद के हवाले से जो केसेस बनाए गए वो मुझ पे बनाए गए, और इनको जो 16 डिपार्टमेंट्स हैं जो हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब के अंडर में आते हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ कुछ निकालें, लेकिन शेख रशीद का दावा है कि जी उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने 3 मरले की ये जो लाल हवेली है इसको टारगेट कर लिया है। अब ये 3 मरले की वाकई 3 मरले की है या नहीं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी सिर्फ 3 मरले की है। 3 मरले में तो शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 कमरे ही बन पाते हैं, हवेलियाँ तो मेरे ख्याल से कई-कई मरले की होती हैं। बहरहाल तो शेख रशीद साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया है जी लाल हवेली केस में, और सेशन अदालत ने उसको मुअत्तल कर दिया है नोटिफिकेशन को, और अदालत अब ये तय करेगी कि जी ये हवेली शेख रशीद साहब की है या फिर मतरूका वक्फ अमलाक जो डिपार्टमेंट है उसकी है। लेकिन शेख रशीद ने जो 90 का जिक्र किया उस पर खासा तनकीद का निशाना बनाया गया है सारिफीन की जानिब से। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।